हमारे पूर्वज कहते थे कि उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ बुरा होता है। प्रधानमंत्री जी भी जब रात में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। कोई कहता है थाली बजाओ, कोई कहता है गोबर खा लो, कोई कहता है मूत्र पी लो, कोई कहता है धूप में सेक लो। भाजपा अनपढ़ गंवार नेताओं का, मदारियों की पूरी टोली है। जब से भाजपा के हाथ में सत्ता आई है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। क्या ट्रंप के साथ आने वाले लोगों की जांच हुई? क्या गुजरात से लाख सवा लाख मजदूर देश के भिन्न भिन्न राज्यों में गए, क्या उनकी जांच हुई? जानबूझकर प्रधानमंत्री को छुपाने की एक बहुत बड़ी आदत है। कभी डिग्री छुपाते हैं, कभी अपनी शादी छुपाते हैं, कभी अपना गुजरात मोटर छुपाते हैं। देश के सामने कोरोना छुपाया, अगर नहीं छुपाया होता तो आज देश में बद से बदतर हालत नहीं होती। जो लोग फर्जी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर देश में आग लगाते हैं, देश की जनता को आपस में लड़वाते हैं, वो सब नेता किस बिल में छुपे हुए हैं? पूरे देश का डॉक्टर लोगों के इलाज में लगा है। हमारे बीजेपी का एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर गोबर पात्रा जी 27 लाख रुपया का पैकेज लेते हैं ओएनजीसी से। क्या था, ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं, कहाँ किस बिल में छुपे हैं? कहते थे हिंदू खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। आज हिंदुओं के खतरा नहीं दिखा। भाजपा मदारियों की पूरी पार्टी है। कोई भालू का नाच दिखाता है, ए जमूरे थाली बजाएगा, हाँ जूर थाली बजाएगा। प्रधानमंत्री जी जनवरी के महीनों में पूरे 300 सांसदों के साथ दिल्ली के चुनाव प्रचार में सारी मंत्रियां गली गली घूम रहे थे। हमारे पासवान जी, तारीपार गिरी मंत्री जी 1 इंच पीछे हटने की भी नहीं बात कर रहे थे। उनको उस समय संज्ञान में क्यों नहीं लिया? अगर लिया होता तो हिंदुस्तान में इस तरीके से बद से बदतर स्थिति नहीं हुई होती। इसके लिए सीधा तौर पर जवाबदेह हमारे केंद्र की सरकार है, जिसको समय रहते संज्ञान लेना चाहिए था। सही बात है श्रीवास्तव जी, जो बात बोल रहे हैं मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूँ। दोस्तों आप सोचो, जिस दिन हमारे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आए थे, प्रधानमंत्री जी ने क्यों छुपाया पूरे भारत से कोरोना को और क्यों ऐसा फैलने दिया? उसी टाइम अगर जाग गए होते, उसी टाइम जो विदेश से लोग आ रहे थे उनको रोक लिया जाता तो ये आज भारत की ऐसी हालत नहीं होती। आप सोचो दोस्तों, कितने लोग अभी तक 50 के ऊपर मौतें हो गई है। ये कोरोना से तो हुई है, लेकिन ये दूसरी घटना है जो अपने रेलवे में जो कट के 14 मजदूर मर गए। फिर अभी यूपी में 6 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। मतलब पैदल चलते हुए लोगों की कोई चलते चलते ही मर गया, उसको भूख प्यास से ही मर गया। मतलब अभी तक 50 के ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसके जिम्मेदार कौन है दोस्तों? इसके जिम्मेदार हमारे पात्रा जी बोलते हैं कि महाराष्ट्र सरकार है। वो जो मजदूर कटे थे वहाँ पे महाराष्ट्र की औरंगाबाद में महाराष्ट्र की जिम्मेदारी थी। तो मैं संबित पात्रा से पूछना चाहता हूँ, क्या महाराष्ट्र के हाथ में है रेलवे का कानून? प्रधानमंत्री अपने उद्धव ठाकरे जी चिट्ठी लिख रहे थे कि प्रधानमंत्री को रेलवे चालू की जाए, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो आप मतलब महाराष्ट्र के सरकार के ऊपर ये जिम्मा थोप रहे हो। आपके हाथ में सरकार है, आपको निर्णय करना चाहिए कि ये पैदल चल रहे हैं लोगों को आप सुविधा करो, इनको अपने अपने घर तक पहुंचाओ। मतलब बीजेपी खुद काम करती है गलत और थोपती है दूसरों पे।